अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और यहूदी बाज़ार में मुर्गा लेकर क्यों घूमते हैं और बिच्छू अपनी माँ को क्यों खा जाते हैं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम सफ़ेद बालों के हवाले से बात करते हैं। सफ़ेद बाल बुढ़ापे की वाज़ेह अलामत में से एक मानी जाती है, मगर हर एक उन्हें देखकर खुश नहीं होता, ख़ास तौर पर अगर वो जल्द नमूदार हो जाएं। जैसे कुछ लोगों के सफ़ेद बाल 30 साल के बाद ज़ाहिर होने लगते हैं, ताहम अगर ये 20 साल के बाद नज़र आने लगे तो ये भी आजकल की कोई गैर मामूली बात नहीं, ख़ास तौर पर अगर ख़ानदान में उसकी तारीख हो। ताहम अगर आपके बाल ख़ानदान के मुकाबले में जल्द सफ़ेद हो रहे हैं तो इसमें इर्द गिर्द का माहौल और तर्ज ज़िंदगी के अनासर किरदार अदा करते हैं जो दर्जे ज़ीले हैं। तिब्बी माहिरीन ने तनाव और सफ़ेद बालों के दरमियान ताल्लुक काफ़ी बहस की है और कुछ रिपोर्ट्स में इसके दरमियान ताल्लुक भी साबित किया है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एक तहकीक के मुताबिक ज़हनी तनाव बालों को जड़ों में मौजूद खलियात की शरह में कमी का बायस बनता है। कुछ वाक़यात में बालों में कबल इस वक्त सफ़ेदी और थायराइड अमराज के दरमियान ताल्लुक सामने आया है। ऑटो अमीनो अमराज जो कि जिल्द और बालों पर हमला आवर होते हैं, वो भी बालों में सफ़ेदी लाने का बायस बनते हैं। तो अगर आपका जिस्म बालों के खलियात पर हमला आवर हो जाए तो वो सफ़ेद हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं यहूदी मुर्गा लेकर क्यों बाजार में घूमते हैं। यहूदियत दुनिया का 11वां बड़ा मज़हब है जिसके मानने वालों की तादाद दुनिया में 14.7 मिलियन से ऊपर है। ये लोग अपने आप को बनी इसराइल भी कहते हैं और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जो मुसलमानों के नज़दीक पैगंबर खुदा हैं को अपना मसीहा मानते हैं और उन्हीं के मुंतज़िर हैं, क्योंकि यहूदियों का मानना है कि जब वो आएंगे तो दुनिया में उनकी बादशाहत कायम करेंगे। यहूदी मज़हब में कई त्यौहार और रसूमात हैं जिन्हें यहूदी जोश व खरोश से मनाते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा दिन यहूदी कैलेंडर के 7वें महीने तेशरी के 10वें और दिन और जॉर्जियन कैलेंडर के मुताबिक 15 और 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसे योम किपुर यानी कुफारे का दिन कहा जाता है। योम किपुर 16 सितंबर की रात तक जारी रहता है और इस दौरान यहूदी कई ऐसी इबादत करते हैं जो वो सारा साल नहीं करते। उन इबादत में अपने गुनाहों का इकरार सरेआम सबके सामने करना और तन्हाई में करना भी शामिल है, और ये इकरार यहूदी इसराइल में अपने मुक़द्दस दीवार के करीब भी गिरा करते हैं और दुआ मांगते हैं ताकि वो इसराइल में तीसरे हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल कर सकें, जिसकी तामीर मुकम्मल होने के बाद उन्हें यकीन है कि उनके मसीहा दुनिया में आकर उन्हें ताकत और क़ुव्वत और सुल्तानी देंगे। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं बिच्छू। बिच्छू ज़मीन पर रेंगने वाला एक जहरीला कीड़ा है, लेकिन उसके काटने से ज़्यादातर मौत वाक़ई नहीं होती, मगर उसके काटे गई जगह पर शदीद किस्म का दर्द होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इसकी 3 टांगें होती हैं और लंबी दुम के सरे पे एक डंग होता है। उसके मुंह के साथ केकड़े की तरह 2 मूंछें होती हैं। उसकी बहुत सी इकसाम होती हैं और बिच्छू ज़्यादातर सहराओं और नमी वाली मिट्टी, पत्थरों के नीचे, नहरों और दरियाओं के किनारे के साथ और गले सड़े पत्तों और जानवर के गोबर में रहता है। बिच्छू माँ के पेट में जब पैदा होता है और खाने के काबिल हो जाता है तो अंदर से माँ के पेट को खाना शुरू कर देता है और तब तक खाता है जब तक कि उससे निकल जाए। उसका पहला काम अपनी माँ को मारना होता है।